ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल को कैसे देख रहे हैं टुकुर टुकुर। छोटे वाले लड्डू गोपाल झूले पे और बड़े वाले लड्डू गोपाल सिंहासन पे बैठे हैं। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी हो रहा 2 बज रहा है, लेकिन मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। मैं भी नहाई हूँ, जस्ट अभी नहाई हूँ, हेयर वॉश की हूँ और हेयर वॉश करने के बाद से सिंदूर वगैरह लगाने के बाद से आके छत के ऊपर बैठी हूँ। मेरा मन बहुत उदास है, बहुत, पता नहीं क्यों आज बहुत उदास लग रहा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है ना जब मुझे तीज के पहले मेरा मन इतना ज़्यादा उदास हो गया है। मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं है एंड बहुत ही रोना आ रहा, पता नहीं क्यों मुझे। तो अभी मम्मी मेरे को बोली कि बहुत लेट हो गया और मुझे ना फ़ीवर भी आ रहा है एंड वीकनेस बहुत है। तो मम्मी बोली और लेट करोगी तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी, और कल क्या है ना कि बिना पानी वगैरह के व्रत तुमको करना है तो फिर दिक्कत होगी तुमको। तो मम्मी बोली इसलिए एक काम करो, जाओ जल्दी जल्दी कर लो, बट मेरे से हो ही नहीं रहा। पता नहीं क्यों बहुत अजीब और बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं मुझे, तो इसके लिए मेरा कुछ करने का मन नहीं हो रहा। शायद ऐसा है कि इस बार मैं फ्री हूँ इसके लिए, नहीं तो हमेशा बिजी रहती थी। आज के दिन तो मुझे उतना ज़्यादा फील नहीं होता था, बट इस बार ज़्यादा फ्री हूँ ना, तो इसलिए मुझे और ज़्यादा लग रहा। और यहाँ सभी लोगों को देख रही हूँ ना, तो मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा। अभी मुझे सामान वगैरह भी लेने जाना है, पूरा जो श्रृंगार का सामान हम छूते हैं वो सब चीज़ें लेंगे एंड अपने लिए चूड़ी वगैरह लेंगे एंड साड़ी मैंने दिया हुआ है सिलने के लिए, उसका ब्लाउज और ये पेटीकोट वगैरह, तो वो भी दे दूँगी, लेके आऊँगी। तो अभी बहुत सारे काम है मेरे पास, लेकिन मेरा कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा। मतलब 12 बजे से भी मैं घूम फिर के आके अभी 2 बज रहा, तब मैं नहा के आके ऊपर कपड़ा डाली हूँ और आप लोगों से बात कर रही हूँ कि मेरा मन पता नहीं क्यों इतना उदास लगे। इसलिए मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। अब पता है मेरा मन बहुत सेंसिटिव है, मैं सब लोग को बहुत याद करती हूँ और हम लोग ना बहुत ही अच्छे से सब कुछ तैयारी वैयारी करके हम और मम्मी तीज का व्रत करते थे, दोनों लोग साथ में ही करते थे ना। तो होता है ना कभी कभी पुरानी चीज़ें भी याद आने लगती हैं आपको। और मम्मी भी बहुत अच्छे से, मम्मी को भी बहुत ज़्यादा फील होगा क्योंकि डैडी अभी नहीं है, तो मम्मी को बहुत ज़्यादा फील होगा, हम समझ सकते हैं। क्योंकि मम्मी बहुत ही अच्छे से सब चीज़ करेंगी, मतलब पूरी तैयारी वैयारी बहुत अच्छे से करेंगी। पूजा पाठ में मम्मी का भी बहुत मन लगता है और हम दोनों लोग बहुत सारे पूजा पाठ होते थे तो साथ साथ में ही रहते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था। बहुत सारी चीज़ ऐसी थी जो मम्मी ने ही मुझे सिखाई है करना, ऐसे करना है, इस तरीके से करना है। मैं पहले उनको रंग वगैरह लगा देती थी, तब अपने खुद को पैर में रंग लगाऊंगी, फिर हम लोग दोनों लोग साथ में पूजा करेंगे, कथा वथा सुनेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा हम लोग को। तीज का, जिउतिया का, सब व्रत हम लोग साथ साथ में करेंगे, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बट होता है ना समय समय का कितना परिवर्तन होता है, कभी समय में कुछ होता है, कभी कुछ होता है, ऐसा होता है। और अभी यहाँ पे मम्मी भी नहीं कर रही है तीज ना, क्योंकि मम्मी की तबीयत जब से ख़राब हुई तब से नहीं करती हैं अभी। तो आप देख सकते हैं पसीना कितना ज़्यादा हो रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। तो हम लोग के साथ में कोई रहता नहीं था, हम और मम्मी दोनों लोग ही रहते थे। तो हम लोग तीज का जब व्रत रात को करते थे, पूजा पाठ कर लेते थे, सुबह भी उठते थे तो पूजा पाठ करते थे, अच्छे से सब खाना वगैरह बना लेते थे। फिर हम लोग गणपति घूमने जाते थे। तो मम्मी जिधर चैम्बूर वगैरह में रहती थी, उधर पहले चैम्बूर वगैरह में ही रहती थी, तो मम्मी उधर लेके हमको जाया करती थी गणपति घुमाने के लिए। फिर हम दोनों सास बहू लोग जाते थे गणपति घूमने के लिए, घूम के फिर शाम को हम लोग आते थे, बनाते थे, खाते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो मेरे को वही सारी चीज़ें सब याद आ रही थी। बहुत शौक़ है व्रत करने का, मतलब तीज का व्रत करने का बहुत ही ज़्यादा मन करता है शुरू से ही। मुझे तीज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तीज हुआ, करवा चौथ हुआ एंड छठ हुआ, ये सब व्रत मुझे करने का बहुत ही अच्छा लगता है। और तीज तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है करने में, क्योंकि
मतलब एक होता है ना अंदर से ही बहुत एक्साइटमेंट रहती है, वैसा होता है। तीज मुझे बहुत पसंद है। और हस्बैंड के लिए कोई ऐसा व्रत हो, कोई ऐसा पूजा पाठ हो, वहाँ पे मैं पीछे नहीं हटती हूँ। चाहे भले ही मेरी शक्ति हो ना हो, मेरे से हो पाए ना हो पाए, मैं कभी भी उस चीज़ के लिए पीछे नहीं हटती हूँ। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ हो आपके पास या ना हो, लेकिन आपका पति हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। अच्छा हो, बुरा हो, जैसा भी हो, उसका साया आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। पता है, एक सिंदूर की कीमत हम भारतीय नारी ही समझ सकते हैं कि इसकी कीमत क्या है। ये हमारे जीवन में कितना उजाला लाता है। ये सिंदूर ही नहीं है, हमारे जीवन में वो रंग है जो कि हमारे जब भी मांग में पड़ता है तो खुशियों की लहर बहर आती है। और जो भी मिलता है, जो भी होता है, सब किस्मत का ही देन होता है, सब भगवान की देन होती है। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो भी है, जो भी चीज़ें हैं, उन सब के साथ स्वीकार करके पूजा पाठ करना चाहिए और हर चीज़ में मन लगाना चाहिए। देखिए, कुछ भी हो, परिवार कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन परिवार परिवार होता है। परिवार से ही बहू का अस्तित्व होता है। बहू का अस्तित्व कभी भी अपने खुद से नहीं होता है। बहू का अस्तित्व तभी होता है जब वो अपने परिवार में मिल के रहती है, अपने सास ससुर सबके साथ रहती है, तभी से रहता है। और ये चीज़ मैं बखूबी समझती हूँ। मैं अपनी तरफ से कभी कोई गलती नहीं करती हूँ कि मतलब मुझे खुद दिल से ऐसा लगे कि यार मैंने ये चीज़ गलत क्यों किया, तो मैं चाह के भी मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कुछ गलत करूँ। सामने वाला भले ही मुझे कितना भी गलत समझे, कितना भी बुरा समझे, तो मुझे ये रहता है कि जाने तो, अगर कोई मेरे बारे में गलत समझ रहा, कोई मेरे बारे में बुरा समझ, तो एक ना एक दिन उसे भी हमारे बारे में समझ में आएगा कि नहीं यार, ये गलत नहीं है, ये सही है। क्योंकि देखिए, आप जब सही राह पे रहते हो ना, तो कभी ना कभी अंधकार मिटता ही मिटता है, उजाला एक ना एक दिन ज़रूर होता है। तो आपको थोड़ा संतोष, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। और इसीलिए मैं धैर्य रखती हूँ, मैं संतोष करती हूँ कि हे शंकर भगवान, जिस तरीके से आपने अपना और गौरा जी का साथ हमेशा आजीवन रखा, उसी तरीके से आज आप हर स्त्री का मैंने इसको इसमें ही सेट कर दिया है और सेट करने के बाद ये अच्छे से मेरा भाप से उबल जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, टेस्ट लगेगा खाने में। उसको जब ये भाप से उबल जाएगा ना तो इसको हम पीसेस के तरीके काट देंगे। तो देखिए कितना मस्त हो गया है। उबल गया है, फिर हम निकाल लिए। अभी इसको काटेंगे और काट के ऐसे खाएंगे। स्टीम वाला भी खा सकते हैं, ऑयली नहीं खाना है तो, और ऑयल वाला खाना है तो फ्राई करके खा सकते हैं। तो मैंने फेंट के रख लिया हुआ और ये देखिए बड़ी मेरा कितने अच्छे काट के मैंने रख लिया। तो बेचारी में तेल रख दी हूँ और फ्राई करूँगी। वैसे बेसन ऐसे लपेट सकते हैं आप, ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा यूनिक डालते हैं। तो ये है इस समय का खाना हमारा, दाल चावल रिकोच एंड सलाद।